ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसके बाद मैंने भगवान शिव की आज्ञा पाकर शिव पार्वती विवाह के शेष कार्यों को पूरा कराया। सर्वप्रथम शिव जी व पार्वती जी के मस्तक का अभिषेक हुआ। तत्पश्चात वहां उपस्थित ब्राह्मणों ने दोनों को ध्रुव का दर्शन कराया और उसके बाद हृदय छूना और स्वास्ति पाठ आदि कार्यों को पूरा कराया गया। ये सब कार्य पूर्ण होने के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती की मांग में सौभाग्य और सुहाग की निशानी माने जाने वाले सिंदूर को भरा। मांग में सिंदूर भरते ही देवी पार्वती का रूप लाखों कमल दलों के समान खिल उठा। उनकी शोभा देखते बन रही थे। सिंदूर ने उनके सौंदर्य में अभिवृद्धि कर दी। इसके पश्चात शिव पार्वती को एक साथ सुयोग्य आसन पर बैठाया गया और वहां उनका अन्नप्राशन किया गया। इस प्रकार इस उत्तम विवाह के सभी कार्य विधि विधान पूर्वक संपन्न हो गए। तब भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक इस विवाह को सानंद संपन्न कराने हेतु मुझे यानी ब्रह्मा को आचार्य मानकर पूर्ण पात्र दान दिया। फिर गर्ग मुनि को गोदान किया और वैवाहिक कार्य पूर्ण करने में सहयोग करने वाले सभी ऋषि मुनियों को 100 स्वर्ण मुद्राएं और बहुमूल्य रत्न दिए। तब सब आनंद के वातावरण में थे। सब बहुत प्रसन्न थे और शिव पार्वती के जय जयकार कर रहे थे। तब श्री हरि और अन्य ऋषि मुनि सभी देवताओं सहित शैलराज की आज्ञा लेकर जनवासे में वापस आ गए। हिमालय नगर की स्त्रियां, पुर नारियां और पार्वती की सखियां भगवान शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गई और वहां उनसे लोकाचार रीतियां करने के उपरांत उन्हें कौतुकागार में ले गई। अन्य रीति रिवाजों और रस्मों को सानंद संपन्न कराया। उसके पश्चात उन दोनों को उत्साहपूर्वक केलीगृह में ले जाया गया। केलीगृह में भगवान शिव पार्वती के गठबंधन को खोला गया। उस समय शिव पार्वती की शोभा देखने योग्य थी। उस समय उनकी अनुपम मनोहारी छवि देखने के लिए सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शची, लोपमुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, संज्ञा, शतरूपा तथा रति नाम की 16 दिव्य देवांगनाएं, देवकन्याएं, नाग कन्याएं, मुनि कन्याएं वहां पधारी और भगवान शिव से हास्य विनोद करने लगी। सरस्वती बोली, भगवान शिव, आप तो चंद्रमुख पार्वती को पत्नी रूप में प्राप्त कर चुके हैं। अब इनके चंद्रमुख को देख देख कर अपने हृदय को शीतल करो। लक्ष्मी जी बोली, हे देवों के देव, अब लज्जा किस लिए? अपनी प्राणवल्लभा पत्नी को अपने हृदय से लगाओ, जिसके बिछड़ने के कारण आप दुखी होकर इधर उधर भटकते रहे। उस प्राण प्रिया के मिल जाने पर अब कैसी लज्जा? तो उधर सावित्री बोली, अब तो पार्वती जी को भोजन कराकर ही भोजन होगा और पार्वती को कपूर सुगंध युक्त तांबूल भी अर्पित करना होगा। तब जानवी बोली, हे त्रिलोक के स्वामी, स्वर्ण के समान सुंदर पार्वती जी के केस धोना एवं श्रृंगार करना भी आपका कर्तव्य होगा। इस पर शची कहने लगी, हे सदाशिव, जिन पार्वती को पाने के लिए आप आतुर थे तथा जिनके वियोग के दिन आप विलाप कर कर बिताए, आज वही पार्वती आपको पत्नी बनकर स्वीकार हुई हैं, यहाँ विराजमान हैं, तो फिर काहे का संकोच? क्यों आप पार्वती को अपने हृदय से नहीं लगा रहे? देवी अरुंधति बोली, इस सती सुंदरी को मैंने आपको दिया है, अब आप इसे अपने पास रखें और सुख दुख का ख्याल रखिए। देवी अहिल्या बोली, भगवान, आप तो सबके ईश्वर, इस पूरे संसार के स्वामी हैं। आपके परम ब्रह्म स्वरूप का कोई नकार नहीं सकता। आप निर्गुण निरंकार हैं, परंतु आज सब देवताओं ने मिलकर आपको दास बना दिया। प्रभु, अब आप भी अपनी प्राणवल्लभा पार्वती के अधीन हो गए। ये सुनकर खड़ी तुलसी कहने लगी, आपने तो कामदेव को भस्म करके पार्वती का त्याग किया था, फिर आपने क्यों आज उनसे विवाह कर लिया? इस प्रकार उन देवांगनाओं ने हंसी मजाक किया और वे भगवान शिव से ऐसी बातें करके बीच बीच में जोर जोर से हंसती तो कभी खिलखिला जाती। इस पर स्वाहा ने कहा, हे सदाशिव, इस प्रकार हम सबकी हंसी ठिठोली सुनकर क्रोधित मत हो जाइएगा।
विवाह के समय कन्याएं वह स्त्रियां ऐसी हंसी मजाक करती हैं। तब वो सुंदरा ने कहा, देवाधिदेव, आप तो भावों के ज्ञाता हैं। आप तो जानते ही हैं कि काम से पीड़ित स्त्रियां भोग के बिना प्रसन्न नहीं होती। प्रभु, अब तो पार्वती की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। अब तो पार्वती आपकी पत्नी हो गई, उन्हें खुश रखना आपका परम कर्तव्य है। इस प्रकार स्त्रियों के विनोदपूर्ण वचन सुनकर भगवान शिव चुप थे, परंतु जब स्त्रियां चुप न हुई तब इस प्रकार उन्हें लक्ष्य बनाकर तरह तरह की हंसी की बातें करती, तब भगवान शिव ने कहा, हे देवियों, आप लोग जगत की माताएं हैं। माता होते हुए पुत्र के सामने इस प्रकार के चंचल व निर्लज्ज वचन क्यों कह रही हैं? जब भगवान शिव की ये वचन सुनकर स्त्रियां शर्मा गई और वहां से भाग गई। 51वां अध्याय, रति की प्रार्थना पर कामदेव को जीवन दान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय अनुकूल समय देखकर देवी रति भगवान शिव के निकट आकर बोली, हे दीन वत्सल भगवान शिव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। देवी पार्वती का परिग्रहण करके आपने निश्चित ही लोकहित का कार्य किया है। देवी पार्वती को प्राणवल्लभा बनाने से पहले आपके सौभाग्य में ये निश्चित वृद्धि लिखी थी। आप तो पार्वती का वरण कर चुके हैं, परंतु मेरे पति कामदेव की क्या गलती थी? उन्होंने तो लोक कल्याणवश सभी देवताओं की प्रार्थना मानकर आपके हृदय में पार्वती के प्रति आसक्ति पैदा करने हेतु काम बाणों का उपयोग किया था। उनका ये कार्य तो इस संसार को तारकासुर नामक भयानक और दुष्ट असुर को मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित था, तो वो स्वार्थ से दूर था। फिर क्यों आपने उन्हें क्रोधाग्नि में भस्म कर दिया? हे देवाधिदेव महादेव, हे करुणानिधान भक्तवत्सल, अपने मन में काम को जगाकर मेरे पति कामदेव को पुनर्जीवित कर मेरा वियोग दूर कर दीजिए। आप तो सब पीड़ा जानते हैं, मेरी पीड़ा को समझकर मेरे दुख को दूर कर दीजिए, मेरी मदद कीजिए। भगवान, आज जब सबके हृदय में प्रसन्नता है तो मेरा मन क्यों दुखी हो? मैं अपने पति के बिना कब तक ऐसे रहूं? भगवान, आप तो दिनों के दुख को दूर करने वाले हैं, अब आप अपनी कही बात को सच कर दीजिए। भगवान, इस त्रिलोक में आप मेरे इस कष्ट और दुख को दूर कर सकते हैं। प्रभु, मुझ पर दया कीजिए और मुझे भी सुखी कर आनंद जीवन प्रदान कीजिए। अपने विवाह के शुभ अवसर पर मुझे पति की प्राप्ति कराइए, मेरी विरह वेदना को कम कीजिए। महादेव जी, मेरे पति कामदेव को जीवित कर मुझे दीनदासी को कर्तार्थ कीजिए। ऐसा कहकर देवी रति ने अपने दुपट्टे की गांठ में बंधी अपने पति कामदेव के शरीर की भस्म को भगवान शिव के सामने रख दिया और जोर जोर से रोते हुए भगवान शिव शंकर से कामदेव को जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। देवी रति को इस प्रकार रोते हुए देखकर वहां उपस्थित सरस्वती देवियां भी रोने लगी और भगवान शिव से कामदेव को जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार देवी रति के बार बार प्रार्थना और स्तुति करने पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्हें रति के कष्टों को दूर करने का निश्चय कर लिया। शूलपाणी भगवान शिव की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही भस्म से सुंदर पहले जैसा वेश रूप धारण किए कामदेव प्रकट हो गए। अपने प्रिय पति कामदेव को पहले की भांति स्वस्थ पाकर देवी रति की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे कामदेव को देखते ही प्रसन्न हो गई और उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर उनकी स्तुति करने लगी। दोनों पति पत्नी कामदेव रति बार बार भगवान शिव के चरणों में गिरकर उन्हें धन्यवाद करके स्तुति करने लगे। उनकी इस प्रकार की स्तुति से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे रति काम, तुम्हारी स्तुति से मुझे प्रसन्नता हुई है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांग सकते हो। भगवान शिव के ये वचन सुनकर कामदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा, हे कामदेव, हे भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पूर्व में मेरे द्वारा किए अपराध को क्षमा कर दीजिए। मुझे वरदान दीजिए, आपके भक्तों से मेरा प्रेम हो और आपके चरणों में मेरी भक्ति हो। काम के वचन सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। बोले, तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अपने भय से निकल जाओ। अब तुम भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाओ। तत्पश्चात कामदेव भगवान शिव को नमस्कार करके वहाँ से चले गए। उन्हें जीवित देखकर सभी देवता प्रसन्न हुए और बोले, आप धन्य हैं, कामदेव धन्य हैं, महादेव ने आपको जीवन दान दे दिया। तब कामदेव को आशीर्वाद देकर विष्णु पुनः अपने स्थान पर बैठ गए। उधर भगवान शिव के पास बैठी देवी पार्वती के साथ भोजन किया। अपने हाथों से
उनका मुंह मीठा किया। तब शैलराज की आज्ञा लेकर शिवजी पुनः जनवासी गए। जनवासी में पहुंचकर शिवजी ने मुझे, विष्णु जी और वहां उपस्थित सभी मुनिगणों को प्रणाम किया। तब सब देवता शिव जी की वंदना अर्चना करने लगे। फिर मैंने, विष्णु जी और इंद्र आदि ने शिव की स्तुति की। सब और भगवान शिव की जय जयकार, मंगलमय वेद ध्वनि बजने लगी। भगवान शिव की स्तुति करने के पश्चात उनसे विदा लेकर सभी देवता और ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम चले गए।